अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जब आज सुबह मैं उठी तो मुझे इतना प्यारा मौसम देखने को मिला कि दिल खुश हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर देखते ही देखते हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अब ऐसे मौसम में घर वालों ने कहा जल्दी से हमें पकोड़े बना दो। मैंने कहा नहीं, पकोड़े आप भूल जाएं, हर दफ़ा बारिश में हम लोग पकोड़े ही तो बनाते हैं। मैं आज आप लोगों को मोमोज़ बना कर खिलाती हूँ। तो सब कहते हैं अच्छा ठीक है मोमोज़ बना दो। तो मैं जल्दी से किचन में आई तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को मोमोज़ के साथ खाने वाली वाइट गार्लिक सॉस रेडी करना सिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, 3 से 4 जवे लहसुन के, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च और हाफ़ कप हमने ठंडा दूध ऐड कर दिया है। तो अब इसको और एक साथ में अंडा भी। पिछली दफ़े मैंने आपको 2 अंडों वाली मायो गार्लिक बनानी सिखाई थी, इस दफ़ा 1 अंडे के साथ बनाएंगे। अच्छे से हमने इसको ब्लेंड करना है और जब तक ये ब्लेंड हो रही है आप लोग जाकर अरोमा किचन को लाइक सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। और आप लोग ये भी लाजमी बताया करें आप किस शहर से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ठीक है। तो बस हमने फिर ऑयल ऐड करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा हम ऑयल ऐड करेंगे, याद रखिएगा आप लोगों ने घी का यूज़ नहीं करना है, हमने ऑयल ही थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। ये देखिए कितनी अच्छे से थिक होती जा रही है। थिक होने तक कि आपने ऑयल मतलब ऐड करना है, फिर आपने ऑयल ऐड नहीं करना। ये मैं आपको चम्मच के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये मायो गार्लिक सॉस बहुत ही मुलायम वेलवेटी सी बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए कितनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। ये अच्छी फ़ाइन हमारी जो है मायो गार्लिक सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने पहले इसमें डाल दिया है हाफ़ कप ठंडा दूध और उसके बाद हम डाल रहे हैं विनीगर, ठीक है। ये होता है मिल्की दूध तैयार हो जाता है विनीगर डालने से। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 अदद अंडा। ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें चला गया है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गार्लिक, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ी सी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है ऑरिगेनो, थोड़ा सा पपरिका चला गया है और 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालने लगे हैं। चिली सॉस का यूज़ हमने नहीं किया, उसकी जगह हमने केचप यूज़ किया है। गार्लिक केचप के 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है, वेल मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और आप लोग भी बताया करें कि आप लोग कौन कौन सी और रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे कि मैं आप लोगों को और भी रेसिपीज़ सिखाऊंगी। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की है। ये मैंने चिकन ले लिए हैं, ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, इसको मैं लंबा लंबा कट करूँगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह के ब्रेस्ट के पीस लिए हैं। आप थाई के भी ले सकते हैं। कटिंग आपने इस तरीके से ही करनी है ताकि आपकी जूसी बने मोमोज़, ठीक है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आपकी रेसिपी। और ये बिल्कुल भी जो मेथड आजकल आप लोग देख रहे हैं या आप जिस मेथड से बनाते होंगे ये वो वाला मेथड नहीं है, ये डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही यूनिक और मज़े का टेस्ट पाएंगे आप लोग मोमोज़ का। तो आपने सारे चिकन को इसके अंदर डाल देना है जो हमने मैरिनेशन के लिए ये सॉसी तैयार की हुई थी। इसको आपने एक ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं और जिस तरह से आज ही बारिश हुई और आज ही हमारा दिल कर गया इसको खाने का तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वरना घंटा ही रखूँगी, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा और आपके सामने ही मैं तैयार भी करूँगी, ठीक है। अब मैंने इसको रख देना है इतने से मिनट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं रखूँगी, ठीक है। और अब हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं मोमोज़ की डो तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर हाफ़ kg मैदा, ठीक है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लिया है और अब जाएंगे इसके अंदर बड़ा चम्मच भर कर हमने एक घी का ऐड कर दिया है। ये ऑयल नहीं है, घी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके फ़ाइन सी डो तैयार कर लेंगे। और याद रखिएगा डो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन गर्मियों में मैं आप लोगों को एक टिप और भी दूंगी कि इसको ज़रा आप सख्त ही रखिएगा। बहुत नरम रख लेंगे या नॉर्मल भी रख लेंगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम के हिसाब से ये बहुत नरम हो जाएगी, अगर आप नॉर्मल नरम भी रखेंगे तो। इसको आप सख्त ही रखिएगा, सख्त डो से मोमोज़ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। ये हमने तैयार कर ली है एंड देन इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। और अब हम आपको सिखाने वाली हूँ कि जो हमने ये मैरिनेट करके रखा था चिकन, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैरिनेट हो चुका है। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने उसमें से इतना ही ले लिया है। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और अब इसके अंदर जो सीक्रेट चीज़ है वो है ब्रेड। हो गए ना आप लोग शौक कि ये क्या मायो के अंदर ब्रेड? यस जनाब, यही है सीक्रेट रेसिपी। चलिए तो सही आगे देखें। ये देखिए हमारे पास बहुत ही फ़ाइन मसाला रेडी हो चुका है। ये हमारे पास आ गया है मायो के अंदर फिलिंग करने के लिए मसाला, जो मैं अभी अब ट्रे के अंदर ऐड कर लूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो किसी कटोरी में ऐड कर लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, हमने कटोरी में ऐड कर लिया है। और दूसरी तरफ हमारे आटे को भी जितना टाइम चाहिए था उतना हमने रेस्ट दे दी है इसको। तो अब हम इसके गोलू मोलू से प्यारे प्यारे से पेड़े करेंगे सब आटों के, जो जिस हिसाब से हमें मोमोज़ चाहिए। अगर आपको बड़े चाहिए तो थोड़ा बड़ा पेड़ा कर सकते हैं, छोटे चाहिए तो छोटा पेड़ा भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब जनाब हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही अच्छे। और ये देखिए ढेर सारे हमारे गोलू मोलू से ये तैयार हो चुके हैं पेड़े। तो अब एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और फिर हमने इसको बेल लेना है। सबसे पहले मैंने इसके नीचे में मैदा मेरे पास नहीं बचा था तो मैंने जो वो गंदम का आटा होता है वो ही लिया है, उसको मैंने नीचे छिड़क दिया है। उसके साथ ही हम इसको बेल लेंगे उसकी मदद से ही। मैंने आपको कहा था ना इसको ज़रा सख्त आपने रखना है। मेरी भी जो डो थी ना ये वाली थोड़ी नरम की तरफ चली गई थी, हालांकि मैंने जल्दी जल्दी इसको रेडी करना चाहा था कि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है गर्मी किस हिसाब से पड़ती है। तो जनाब हमने इसको गोल से आकार में बदल लेना है, इसकी गोल सी रोटी बना लेनी है। और जनाब फिर हमने इसके ऊपर ये मटेरियल जो हमने रेडी किया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज का पानी क्यों नहीं निकाला। तो जब पानी निकालते हैं प्याज का, जब आपने इसको रखना होता है ज़्यादा टाइम के लिए, आपने थोड़ा फ्रीज़ भी इसको करना। तो हमने इस तरह को कुछ भी नहीं करना था, कोई टाइम के लिए नहीं रखना था। झटपट साथ के हाथ ही हमने इसका मटेरियल बनाया और मोमोज़ रेडी करके हमने खा लेने हैं। तो इसका जब आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं ना तब आपको प्याज का पानी निकालना पड़ता है। ये जनाब देख लें शेप बनाने का तरीका, एक तरफ से आपने ऐसे मोड़ना है और दूसरे के साथ जोड़ते जाना है ऐसे कल डाल डाल के, ठीक है। एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, बाकी फिर हम रेडी करके आपसे मिलते हैं। तो जनाब ये हो गया है रेडी। ये देखिए कितना इजी मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड था। ये हमारे सब तैयार हो चुके हैं, मैंने सारे मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। 2 गोल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। भाई ने कहा कि नहीं मुझे तो वो गोल वाली शेप वाले भी चाहिए, तो मैंने कहा लो भाई फिर ये भी बना देते हैं। तो जहाँ हमने एक ले लिया है ये पतीला, तो पतीले के अंदर पानी आपने थोड़ा ही ऐड करना है और ऊपर कुछ ऐसा बर्तन आपने जाली वाला रखना है, उसके अंदर ग्रीस करना है ऑयल के साथ उसको, ठीक है, ताकि वो चिपके नहीं मोमोज़। और इस तरह का बर्तन हो कि वो पानी को भी टच नहीं कर रहा हो, पानी से काफ़ी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टीम मोमोज़ बनने जा रहे हैं। हमने स्टीम मोमोज़ भी बनाने और फ्राइड मोमोज़ भी, ठीक है, 2 हम बनाने वाले हैं मोमोज़, ठीक है जनाब। जो हमने ब्रेड इसके अंदर ऐड की थी वो इसका देखिएगा इसको कितना ज़्यादा जूसी बनाएगी, वो चिकन को ड्राई नहीं होने देती, इसलिए हमने उसको यूज़ किया। और जो ऑयल था, ये ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी लिया था। इसको मैंने थोड़ा सा ही बस वार्म किया है, ज़्यादा वार्म आपने इसको नहीं करना। अगर आप इसको हाई वार्म कर लेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, तो फिर ये मज़े के नहीं लगेंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसी वजह से हमने लो फ्लेम पर ही इन्हें बनाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ज़्यादा गर्म ऑयल भी हमने इसी वजह से नहीं किया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये कितने शानदार बनकर तैयार होने वाले हैं। अब हम इसकी साइड को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि इसका सुनहरा गोल्डन कलर आ जाए, अच्छे तरीके से ये पकते रहें दोनों साइड से। तो इस वजह से हम इसकी साथ के साथ
साइड्स भी चेंज करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको, लेकिन अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका रहे हैं और आपने जैसे हमने ये बिग वाले मोमोज़ बनाए हैं तो इस पे लग जाएंगे कुछ 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, वेट करके रखना है, इसका हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम टू लो पर ही बनाएंगे। तो अब ये देख लीजिए बहुत ही शानदार कलर आ गया है। तो मैंने ये सारे निकाल लिए हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर स्टीम मोमोज़ का टाइम मैंने दिया था 12 मिनट्स, ठीक है। स्टीम मोमोज़ का टाइम हमने 12 मिनट क्यों दिया था, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो भी कच्चा था। तो ये जनाब हमने जो ग्रीस किया था ऑयल के साथ, उस वजह से ये बहुत ही जल्दी से उठ रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं हल्का सा भी चम्मच लगा रही हूँ तो बहुत ही मज़े के शानदार ये बनकर तैयार हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट लगे थे फ्राइड मोमोज़ को और 12 मिनट लगे हैं स्टीम मोमोज़ को। जो चिकन था वो कच्चा था, तो जनाब इस वजह से ये बहुत ही अंदर से पक कर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, फ्राइड मोमोज़ बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए अंदर तक फीलिंग पक चुकी है। और स्टीम मोमोज़ का भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। और कमाल तो ये था कि हमने चटपटा और जूसी इनको रेडी किया था, साथ में हमने गार्लिक मायो सॉस रेडी की थी। तो आप लोग खाते होंगे टमाटर वाली चटनी इसके साथ, इस दफ़ा ट्राई करें वाइट सॉस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।